वो लोग साइन नहीं कर रहे और हमें वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे। हो गई है कि दिल्ली तक बात आ गई है तो सर एक तरह से हमें वहाँ पे खतरा है। टारगेट किया जाएगा मैम। हम लोगों ने मणिपुर का वीडियो सभी देखा है, तो वो लोग डायरेक्ट ऐसे थ्रेट कर रहे हैं जो मणिपुर ऐसा स्थिति बना देंगे, तो हम लोग नहीं चाहते हैं जो हम लोग वहाँ जाके मरें। तो स्वागत है आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने युवा हैं अभी यहाँ पे और ये अपने हक की मांग लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। और क्या इनकी मांग है जीडीएस को लेकर यहाँ पे आज इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। तो शुरुआत करते हैं, इनसे सवाल करते हैं किस चीज़ को लेकर आज आप यहाँ पे? हम ग्रामीण डाक सेवा के सिलेक्शन को लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हुआ है बट हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। क्या इश्यूज आ रहे, क्यों ज्वाइन? इशू ये है कि हमें एक अटेस्टेशन फॉर्म में जैसे उनकी एक ये ग्रामीण डाक सेवा की पॉलिसी है कि जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग हुई है उस ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके सिग्नेचर होना जरूरी है। वो लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे और वहाँ की जो कम्युनिटी है वो हमें सपोर्ट भी नहीं कर रही है और साइन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी ज्वाइनिंग भी रुकी हुई है। तो सिग्नेचर करने के लिए क्या कुछ डिमांड की जा रही, पैसों की मांग की जा रही, कोई प्रेशर की? नहीं, वहाँ पे एक अरुण भूमि नाम से कोई चैनल है, उन्होंने उनको मिसगाइड किया है कि जो ये बाहरी नॉन एपीएसटी है, हमारे अरुणाचल में पोस्टिंग हुई है कि नॉन एपीएसटी आ रहे हैं और आपके बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं, आपके बच्चों की नौकरियां ले रहे हैं, आपके बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। इस वजह से वो लोग भड़के हुए हैं और वो लोग साइन नहीं कर रहे और हमें वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे। ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो हरियाणा के बच्चे हैं उन्हीं की हरियाणा के नहीं है, यहाँ पे ऑल इंडिया के बच्चे आए हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश तक, यूपी सभी आए हुए हैं। मतलब पर्सनल ये नहीं है कि उन्हें कि हरियाणा किसी पर्सनल स्टेट से नहीं है, उन्हें बस ये है कि कोई भी नॉन एपीएसटी यहाँ पे जॉब नहीं करे, बस हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए ये जॉब। कहीं ना कहीं एक तरफा देखने को मिल रहा है, मेरिट के बेसिस पे काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या कितना आगे आप लोग जा सकते हैं, क्या मुद्दा ये आप हम लोग जो मुद्दा रहेगा हम लोग का, वहाँ पे सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोकल प्रशासन हमारा मदद नहीं कर रहा, वो बिल्कुल हाथ खड़े कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिर्फ तमाशा बन के बैठे रहते हैं, देखते हैं। तो हमारा मुद्दा एक ही है, हम लोग को अपने अपने स्टेट में ज्वाइनिंग दे दिया जाए। एक ही और सॉलिड मुद्दा है, अपने स्टेट में ज्वाइनिंग दें, नहीं तो 2500 प्लस स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं इसमें, उस सभी के फैमिली जुड़े हुए हैं। हम लोग 2500 में से किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं। अच्छा, वो लोग, हम लोग का तो ट्रेनिंग भी हो गया है, लेकिन तब भी वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जो माहौल ख़राब है यहाँ पे, चले जाओ, और इतने दूर जा रहे हैं, खर्च अलग हो रहे हैं। अभी सभी लोग किसान फैमिली के हैं, छोटे छोटे फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे हैं सब, और इतने मेंटली इतना प्रेशर होता है वहाँ पे। उतरने के बाद आपको लगेगा हम दूसरे जगह आ गए, डर अपने आप आ जाते हैं अपने मन में, लगेगा जो नहीं मैं आया हूँ अच्छा जगह अरुणाचल है, पहाड़ देखने के मन में। लेकिन उतरते एक साथ अगर आप ईटानगर जाओगे 12 किलोमीटर है, वो लोग वहाँ पे 200 रुपया लेते हैं और सभी चीज महंगा। बाहर से आते हैं उनसे, हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज वो तो चल रहा है। अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट भी जा रहे हो तो आपसे 1000 रुपये चार्ज किया जा रहा है। हमारी इतनी सैलरी नहीं है जितने वहाँ पे खर्चे हैं मैम। अच्छा, बीच में ये बात कही जाती थी कि जो अरुणाचल या फिर शिलोंग या फिर मेघालय इस तरफ के लोग होते हैं उनके साथ दिल्ली या अलग स्टेट्स में भेदभाव किया जाता है, उन्हें कांचा बोला जाता है। लेकिन अब तो ये तस्वीरें देखने को मिल रही है कि यहाँ के लोगों के साथ भी वहाँ भेदभाव किया जा रहा है। क्या कहेंगे मैडम? ये संकुचित मनोभाव है। संकुचित मनोभाव उनको भी, ये उनको नया पोस्ट क्रिएशन हुआ है। यदि ये लोग जिंदगी भर अदर नहीं रहेगा, 1.5 साल 2 साल में वापस आ जाएगा, सरकार पॉलिसी करके उनको देने का बोल दो, 2 साल अगली साल उनको देने का बोल दो। अभी ये चुना गया, ये बच्चे का जिंदगी तो खराब होना नहीं चाहिए ना। इसका कौन, ये स्थानीय प्रशासन, भारत सरकार समझाना पड़ेगा, राज्य सरकार समझाना पड़ेगा। ये अंधे बैठा है, क्या कर सकता? ये मिनिमम को कर्टसी होना चाहिए ना, ये कर्टसी भी नहीं दिखा रहा है। ये ट्राइबल पीपल है, ट्राइबल पीपल को अधिकार के अड़ गए वो तो अड़ जाता है, उनके साथ भी कोई ठीक से समाधान नहीं है। उनको भी ज़िंदगी, ये बोल रहा था ना बेटी, अदर नेटवर्क नहीं है, उनको भी डेवलपमेंट नहीं है, आर्थिक नहीं, गुमराह करके भावनात्मक मेंटल गेल करके सत्ता जीत रहा है। यही कारण समाज में अशांति फैल रहा, नीचे से ऊपर तक को। समाज में शांति कैसे आएगा? ये शांति एक अवेयरनेस देना चाहिए। ये लोगों का अवेयरनेस नहीं बोल रहा है ना, ये पूर्ति भावनात्मक को खेल रहा है देश में। तो क्या लगता है वहाँ के आप लोगों ने लोकल सरकार से अपील की है या मांग की है कुछ? मैडम, ये सरकार अभी ये लोग का पॉलिसी मेकर है, ये भारत सरकार है। भारत सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट है। अभी पोस्टल डिपार्टमेंट का पॉलिसी ये बच्चे का पक्ष में है।
पक्ष में उनको सेलेक्ट हो गई है ना। अभी उनको स्टेट गवर्नमेंट लोकल पोस्टल अथॉरिटी उनको समझा के एक नेगोशिएशन उनसे भी बात करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से बात करना चाहिए ना, स्टेट और दोनों को। वहाँ से कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही कि नहीं? नो, कोई नहीं मिल रहा है। बड़ा मंत्री वगैरह पुराना है, ये जुमला चलता है, कोई लोगों का ये समझ सामान्य जनता का समस्या समाधान करने का कोई नहीं चलता प्रक्रिया। आप लोग सब लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं? कहाँ से आप? मैं हरियाणा से रोहतक। और आप? बिहार से। बिहार से आए हैं। और आप? बिहार। और आप? MP। देखिए तमाम ये अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूं GDS में, लेकिन इनका यही कहना है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है और वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी वजह से इन लोगों का जो हक है ये नहीं दिया जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी कोई भी दबाव अभी तक नहीं डाला जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद से इनकी मांगें नहीं पूरी की जा रही। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में कि महिला हैं और अपनी आवाज़ लगातार बुलंद की। तो कितने दिन से आप लोग ये धरना दे रहे हैं? मैं तो आज ही आई हूँ। कितने दिन से दे रहे हैं? मैं यहाँ 3 दिन 4 दिन से। 3 दिन से। तो अभी तक कुछ एक्शन किसी का? कोई एक्शन नहीं। DG सर मिलते ही नहीं है, वो छुट्टी में है। ADG सर है, वो भी बाहर से ही सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं नहीं जाना है अंदर। बाहर में हम लोग खड़े हैं 2-3 दिन से वहीं पोस्टल डिपार्टमेंट के आगे, तो खड़े रहते हैं सिर्फ, और फिर वापस आते हैं। आज हम लोग कुछ लड़के आए हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज धरना का प्रोग्राम रखे थे, एप्लीकेशन पूरा परमिशन लेके आए हैं। तो हम लोग बस यही चाहते हैं, जो अगर वहाँ के हमें ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते, हम लोग को अरुणाचल से भी लोगों की लड़ाई नहीं है, अगर वो लोग नहीं कन्विंस कर रहे हैं तो हमें अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और ये बहुत ही सिंपल सा मांग है। हम लोग कोई IAS बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें ट्रांसफ़र कर दो। GDS है, 4 घंटे का ड्यूटी है, 12,000 पेमेंट दे रहे हो। इसके अच्छे 10,000 12,000 का है, 2 ही ABPM BPM होता है, 10,000 12,000 है। इसमें हम लोग क्या वहाँ घर बना लेंगे वहाँ पे, इसीलिए हमें अपने स्टेट में दे दो ताकि हम सुरक्षित भी रहे। और कुछ और कोई डिमांड नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में जॉब मिले किसी भी स्टेट में? हम लोग का एक डिमांड ही है, जो हमें चेंज कर दिया जाए। हम लोग अपने स्टेट भेज दिया, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है, वो लोग नहीं मानते। इतनी बात बढ़ चुकी है तो क्या वो लोग भी तो हमें सर एक तरह से हम पॉइंट आउट ही हो गए हैं, टारगेट ही हो गया है। तो क्या वो हमें अच्छे से जॉब करने देंगे? हमें पर्सनल प्रॉब्लम्स तो आएगी। अब ये तो है नहीं हम हर प्रॉब्लम पे दिल्ली आके बैठ जाएंगे, वो तो हमें पता है ना। तो हमारी तो अब यही मांग है मैम मेन, कि हमें हमारे स्टेट में या फिर अदर किसी स्टेट में कर दे, बट अरुणाचल में नहीं चाहिए मैम। नॉर्थ ईस्ट में नहीं चाहिए। अब एक तरह से इतनी बड़ी बात हो गई है कि दिल्ली तक बात आ गई है, तो सर एक तरह से हमें वहाँ पे खतरा है। टारगेट किया जाएगा मैम। हम लोगों ने मणिपुर का वीडियो सभी देखा है, तो वो लोग डायरेक्ट ऐसे थ्रेट कर रहे हैं जो मणिपुर जैसा स्थिति बना देंगे। तो हम लोग नहीं चाहते हैं जो हम लोग वहाँ जाके मरें। आप लोग अगर ज्वाइनिंग देना है, जॉब दिए हैं, रोजगार मेला में अपना ढोल पीट रहे हैं, तो हमें अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि हम वहाँ पे अपने ड्यूटी कर सके। और ज्वाइनिंग तो दीजिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग दीजिए। ज्वाइनिंग दिए ही नहीं है, कल कह दिए तो ज्वाइनिंग दे दिया सबका। कल रोजगार मेला में सभी को ज्वाइनिंग मिल गया, हम लोग को यहाँ नहीं मिला, किसी भी लड़के को नहीं मिला। 2500 जो भी है नहीं मिला है। तो रोजगार मेले में कैसे उन्होंने दिखा दिया ऑन पेपर की ज्वाइनिंग? पेपर दिखा गया। जैसे अदर स्टेटों में ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन अरुणाचल में तो नहीं हुई ना। इतने सारे बच्चे, किसी को ज्वाइनिंग मिली उनका तो दिखा दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा इतने सारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं उनको तो दिखाया ही नहीं। बस एक तरह से उन्हें तो पब्लिसिटी मिल गई ना कि हमने इतनी सारी जॉब्स दी हैं, लेकिन ये चीज़ भी देखो ना, जैसे भारी मुखौटा पहन के हो रहा है वो चीज़ें चल रही है मैम। रियलिटी कोई नहीं दिखा रहा, ना ही किसी को दिख रही है। तो हमारी तो ये सरकार को ये देखना चाहिए कि रोजगार मेला में GDS में सब जगह ज्वाइनिंग हो गई है, अरुणाचल में क्यों नहीं हो रही है, ये देखना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। कोई प्रेशर सरकार की तरफ से भी वहाँ लोकल कम्युनिटी को नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा कुछ रहा भी नहीं हो रहा मैम। ये देखिए, ये तस्वीरें रियलिटी है। ये कितनी कम उम्र है इनकी और इन्होंने मेहनत करके अपने एग्जाम्स को क्लियर भी किया है। उसके बाद भी इनका ये आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में और रोजगार मेले में ये दिखा दिया गया कि इन लोग की ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन हकीकत कुछ और तस्वीरें दिखाती है। आप सबकी क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।